दूसरा कोई तारा नहीं होता है जो आकाश में शाम के समय कुछ देर और उषा काल के समय 2 घंटे भी देखा जाता है। इस तारे के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए बहुत सारे कवियों ने बहुत मेहनत किया है, लेकिन उसकी आभा को प्रकट करते हुए वे थके नहीं है। शुक्र जो तारा है ना, चंद्र का साथी माना जाता है। इसी तरह से शुक्र तारे की जो पाठ का जो नाम है हमारा, शुक्र तारे के समान की तुलना महादेव भाई के जीवन की कर दी गई। महादेव भाई के जीवन की तुलना शुक्र तारे के समान की गई, क्योंकि महादेव भाई का जो जीवन था वो भी इसी तरह ही अल्पकालिक के लिए था। जैसे शुक्र तारे जो अपनी आभा प्रभा को फैलाकर दुनिया को आलोकित करता है, प्रकाशित करता है, सबके मन को मोह लेता है, इसी तरह से महादेव भाई भी आज़ादी जब छिड़ी थी, स्वतंत्रता आंदोलन जब चले थे, तब उसमें अपनी भागीदारी दे करके अपने प्रतिभा से, अपने व्यक्तित्व से, अपने लेखन शैली से पूरे देश के खिलाड़ी बन गए और आज़ादी मिल नहीं पाई। वही शाम तक जैसे शाम हुई, उसके उस समय में ही उनकी मृत्यु हो जाती है और सबको इस बात का बहुत ही दुख होता है, क्योंकि उनके जैसा दूसरा कोई व्यक्ति हमारी सरकार के साथ साथ, हमारे देश के साथ साथ अंग्रेजों के पास भी ऐसा व्यक्तित्व वाला कोई व्यक्ति नहीं था। इसीलिए उनके जीवन का चित्रण करने के लिए शुक्र तारे के नक्षत्र से उनकी तुलना की गई है। अब देखिए जो हमारा पाठ है, शैक्षिक विषय वस्तु, लेखक परिचय। इस पाठ को लिखने वाले स्वामी आनंद हैं। स्वामी आनंद का जन्म 1887 काठियावाड़ गुजरात के किमड़ी गांव में हुआ था और उनकी मृत्यु 1976 में 1976 में हुई थी। वे उनका स्वामी आनंद का जो बचपन का नाम था हिम्मतलाल था। वे 10 साल की उम्र के जब थे तो वे कुछ साधु उन्हें हिमालय की तरफ अपने साथ लेके चले गए। वहाँ पर ही उन्होंने उनका नाम स्वामी आनंद रख दिया। इस तरह से इनकी बचपन की कहानी है। 1960 में जब स्वामी आनंद स्वाधीनता आंदोलन में जुड़े तो सबसे पहले वो तरुण हिंदी समाचार जो मुंबई में, वहाँ से वो जुड़ गए और उसके बाद यंग इंडिया और नवजीवन समाचार के संपादक बन गए, जिसमें महादेव द्वारा लिखी हुई साहित्य टिप्पणियाँ, लेख, गांधी जी द्वारा लिखी हुई साहित्य टिप्पणियाँ, लेख को छापते और अपने देश के प्रति, आज़ादी के प्रति लहर लहराने के लिए सभी लोगों के मन में एक आज़ादी की लहर दौड़ाने का काम करते और उन्हें देश विदेश के समाचार नाटक या उनके पास तक पहुँचाते। सन 1969 में 1969 साहित्य अकादमी से स्वामी आनंद को सम्मानित किया गया। इस तरह से उन्होंने भी अपने जीवन को पूरी तरह से देश को आज़ाद कराने में समर्पित कर दिया। हम इस तरह से बोल सकते हैं वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। अब हम अपना पाठ परिचय देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम महादेव भाई देसाई के बारे में जानेंगे, क्योंकि उनके व्यक्तित्व को शुक्र तारे से जोड़ा गया है। पर क्यों जोड़ा गया है? जिस तरह शुक्र तारा अपने थोड़े से समय में अपनी आभा प्रभाव को दिखाता है, उसी तरह महादेव भाई का जो जीवन था सरल था, सज्जन था और कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पित थे। वे गांधी जी के साथ काम करने में इतने खुश थे कि उन्हें कोई गांधी जी का कोई रमान कहता, कोई बिस्ती कहता, कोई बाबरसी कहता, कोई दास कहता या सेवक कहता, सब तरह की बातें उनको स्वीकार थी, लेकिन उन्हें गांधी जी का साथ ही बहुत ही पसंद था। गांधी जी के साथ देश में भ्रमण करते रहते। जब गांधी जी मणि भवन में रह रहे थे तो मणि भवन में गांव के किसान या जो भी अंग्रेजों से सताए हुए लोग उनके पास आते थे, उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे और लोग उनसे मिलकर के इतना प्रसन्न हो जाते थे कि अपने आप को सौभाग्यशाली मानते थे। उनकी बातें सुन करके छोटी छोटी टिप्पणियाँ लिखते रहते थे। लेकिन जो व्यक्ति ऐसे हुआ करते थे जिनको गांधी जी से मिलवाना जरूरी है तो उनसे उनकी रूबरू मुलाकात भी करवाते थे। गांधी जी उन्हें अपने पुत्र से भी बढ़ करके मानते थे। इस तरह महादेव भाई ने अपनी लेखन शैली से देश के दुलारे बन गए और पूर्ण समर्पित भाव
का काम करते करते वो एक दिन ऐसा आया कि अपने अकाल मृत्यु मौसम प्रतिकूल मौसम की वजह से अकाल मृत्यु हो जाती है और उनका स्वर्गवास हो जाता है। अब देखिए गांधी जी महादेव को गांधी जी द्वारा महादेव को अपना उत्तराधिकारी पर सौंपना। गांधी जी महादेव जी पर इतना विश्वास करते थे कि उन्होंने अपने सारे कार्यभार का उत्तराधिकारी महादेव जी को बना दिया। अब इनकी मुलाकात कैसे होती है? जब पंजाब में अंग्रेजों द्वारा बहुत कहर ढाया जाता है, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, तो गांधी जी को पलवल स्टेशन पर अंग्रेज ने गिरफ्तार कर लेते हैं। वहीं पर ही महादेव जी की मुलाकात होती है और उसी समय गांधी जी इनकी प्रतिभा को देखकर अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं और इन्हें वारिस घोषित कर देते हैं। उसके बाद गांधी जी के सारे क्रियाकलापों के लेखन, उनकी टिप्पणियां, उनके अखबार में क्या छपवाना है, गांधी जी के प्रति कोई गलत शब्द बोलता था उसको कैसे उत्तर देना है, सारे काम ये किया करते थे। इनकी लेखन शैली एक भगवान की इनके प्रति एक ऐसी देन थी कि जो भी पत्र व्यवहार होते थे, वायसराय या गवर्नर्स को लिखे जाते थे, सब महादेव के द्वारा ही लिखे जाते थे। महादेव की लेखन शैली इतनी अच्छी थी जिसमें कॉलम की भी और कॉमा की भी कोई गलती नहीं हुआ करती थी और उस तरह से वायसराय और शिमला में बैठे हुए अपने दांतों तले उंगली दबा के रह जाते थे, क्योंकि उनकी सल्तनत, उनकी सरकार में भी महादेव की तरह कोई सुंदर लेखन लिखने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। इस तरह से उनका व्यक्तित्व रहता है। गांधी जब महादेव जी की मृत्यु हो जाती है तो गांधी जी को इतना मुश्किल होती है, इतनी उनकी याद आती है, वो कहते हैं कि किसी भी योग के द्वारा महादेव को मैं नहीं भूल सकता। उसी के बाद जब प्यारेलाल से मिलते हैं वो भी महादेव की तरह काम करते हैं, लेकिन जब महादेव जब प्यारेलाल को बुलाते हैं तो उन्हें बार बार महादेव का ही नाम निकलता है। अब देखिए देशभक्ति भावना की प्रेरणा इस पाठ के द्वारा और महादेव के व्यक्तित्व के द्वारा इस तरह हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जिस तरह महादेव का स्वभाव सरल था, उनके स्वभाव को गंगा नदी की गाद, यमुना नदी की गाद जिस मिट्टी से संबोधित किया गया है, जिस तरह गंगा की जो मिट्टी होती है इतनी सॉफ्ट होती, इतनी मुलायम होती है कि किसी को जरा सी भी चुभती नहीं। इसी तरह महादेव जी का एक बात करने का तरीका ऐसा था कि उन्हें कोई चाहे भले ही कह जाए, लेकिन उनकी बातचीत से लोग इतना प्रभावित होते थे, इतना खुश हो जाते थे और इतना मुलायम उनका और कोमल नेचर था कि जो एक बार मुझे मिल लेता था उनके मन पे ऐसी छाप छूट जाती थी कि वो उसको कभी भूल नहीं पाता था और वो बार बार मिलने की कोशिश करते थे और वो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता था। एक बार जब गांधी जी सेवाग्राम और एक दूसरे गांव में 11 किलोमीटर की या 11 मील की दूरी होती है, वहाँ पर ये असह्य गर्मी के कारण भी गांधी जी के पास जाते थे। उनके पत्र व्यवहार और उनकी लेखन शैली देख करके एक दिन शाम से सुबह तक जाना फिर वापस आना, इस तरह से वो इतनी प्रतिकूल मौसम में भी अपने काम करते रहे। लोगों को ये समझ नहीं आता था कि इतनी व्यस्त जिंदगी के बाद भी महादेव कब खाते हैं, कब नहाते हैं, कब काम करते हैं। इतनी व्यस्त जिंदगी के बाद भी उन्होंने गांधी जी की एक कथा का अंग्रेजी में अनुवाद किया और सूत भी काटते थे, कभी नहीं भूलते थे और टिप्पणियाँ और लेख भी लिखा करते थे। लेकिन उसी मौसम की वजह से वो बीमार पड़ गए और उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। ये सब गांधी जी को बहुत ही खराब लगता है, वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं। इस तरह से मैंने आपको महादेव भाई जी का जो जीवन चरित्र बताया है। आशा है आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और